गुड आफ्टरनून 10th क्लास। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः आपको 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आपसे कह रहा है दो समुद्री जहाज हैं, है ना। और समुद्री मीन्स यहाँ क्या है, पानी के जहाज हो गए, और दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक क्या है, पीछे है कह रहा, ठीक। और उनके अवनमन कोण उसने आपको 30 डिग्री और कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो हमने देखा कि पहले का अवनमन कोण कितनी डिग्री है, 30 डिग्री है। तो अगर ये 30 है तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पर अवनमन कोण यहाँ से बनता है तो हमने क्या किया, यहाँ से इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर अवनमन कोण 30 बनाया। बेटा ये 30 है तो इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा ये भी कितना हो जाएगा आपका 30। दूसरा आपसे कह रहा है दूसरा जहाज यहाँ पर है, बी पर है, और उस समय अवनमन कोण आपका कितना है यहाँ पर 45 डिग्री है, ठीक है। ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 45। तो हमारे इस प्रकार जो है दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज क्या बना है, DAC बन रहा है, और एक क्या बन रहा है, DBC। हमने इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी की, यहाँ पर लंब तो हमें दे रखी है, इतनी ऊंचाई पर लाइट हाउस बनाए, जैसे एक प्रकार से पावर हाउस कहेंगे जहाँ से वहाँ पर लाइट वगैरह भेजी जाती है। और आपसे कह रहा है कि इनके बीच की क्या निकालनी है, आपने दूरी निकालनी। तो ये लंब और ये क्या हो गया, आधार। लंब और आधार जहाँ पर भी होता है वहाँ पर 10 का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या किया, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 75 मीटर है, ए तथा बी दो जहाज हैं, एंगल DAC। अब हम यहाँ पर नहीं देखेंगे एंगल, हम इसको देखेंगे अपनी सुविधा के लिए। तो DAC हमारे पास कितना है 30, और एंगल DBC कितना है 45। तो हमने सबसे पहले त्रिभुज DAC में लिया। DAC में हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा की जगह हमारे पास यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 आ जाएगा। और लंब हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 75 अपॉन आधार कितना दिया यहाँ पर AC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल 75 अपॉन AC यहाँ अपॉन में इधर जाएगा और √3 इसके पास जाएगा, तो AC बराबर कितना आ गया 75√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, ठीक है। दूसरा हमने देखा यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, सॉरी ट्रायंगल DBC बन रहा है, जिसमें आपके पास थीटा कितना है 45 है। तो यहाँ पर भी हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार किया, tan थीटा की जगह tan 45 इक्वल लंबा आपका DC अपॉन आधार BC है। ये tan 45 की वैल्यू होती है 1, BC अपॉन में था, इधर कहाँ जाएगा इनटू में, तो BC इक्वल कितना आएगा 75। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर हमने क्या देखा, जो हमारे पास AC है ये AB और BC से मिलकर बना है। तो चूंकि AC बराबर AB प्लस BC, इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, AC बराबर AB प्लस BC ऐसे रहने दिया, और AC की वैल्यू आपके पास 75√3 इक्वेशन फर्स्ट से है, ठीक है। AB आपको मालूम नहीं है, बट BC अभी आपने ज्ञात किया है। BC कितना आया था इक्वेशन सेकेंड में 75 आया था, तो हाँ से हमने इसमें क्या रख दिया 75 × 75 रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 75 प्लस में था, इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया। तो AB इक्वल दोनों में से 75 को कॉमन लिया, क्या आ गया √3 - 1 इतना मीटर आंसर। या आप √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा, दूसरा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। लड़की कहाँ पर है, ज़मीन पर है, और गुब्बारे हवा में कहाँ उड़ेंगे, आसमान में उड़ेंगे, ठीक है। तो आपको मालूम है कोई भी जब अवनमन कोण बनता है कि किसी भी व्यक्ति के नेत्र से बनाया जाता है अवनमन कोण। हमें कह रहा है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण घटकर कितना डिग्री है, 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई क्या निकालनी आपको, दूरी। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा, हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर हमसे कहा गया क्वेश्चन में एक लड़की है जिसकी लंबाई कितनी है 1.2 दे रखी है, ठीक है। और हमारे पास जो धरातल से गुब्बारे की ऊंचाई है वह 88.2 है। तो हमने देखा यहाँ पर ये 1.2 है लड़की की ऊंचाई, तो 1.2 ये है, तो इतना भाग यहाँ भी कितना होगा 1.2। तो इस 88.2 में से 1.2 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्योंकि नेत्र से बनता है हमने क्या किया, इसके पैरेलल एक रेखा खींची, और यहाँ पर हमने इसको माइनस किया तो कितना आया 87 आ गया, ठीक है बेटा। तो हमने देखा एक बार एंगल यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा और एक बार एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज ABC में लिया, उस समय हमारे पास यहाँ पर थीटा कितना है 60 है,
तो हमने क्या किया पर टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, 1060 बराबर आपको मालूम है यहाँ पर लंब का काम करना है AC जो है इस ED के पैरेलल है। ये भी आपका 87 कैसे आया समझ में आ गया ना। पूरा यहाँ से आता 88.2 था, तो लड़की की लंबाई इतनी है तो 88.2 में से इतने को क्या कर दिया माइनस, तो 87 आया। ठीक है, तो 1060 बराबर AC की जगह 87 आ गया अपॉन BC ऊपर जाएगा तो √3 आएगा नीचे। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या के हर में रूट वाली संख्या आती है तो आप उसका क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। ठीक है, तब हमने यहाँ पर परिमेयीकरण किया तो BC बराबर कितना आ गया 87 √3 अपॉन 3 आ गया, और 3 से इसको डिवाइड करते 29 √3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक, दूसरा हमारे पास ट्राइंगल क्या है, हमने देखा यहाँ पर DEB में, तो ट्राइंगल DEB में कितना गया, BDE में भी लिख सकते हैं आप। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो लंब हमारे पास यहाँ पर कितना है ED है, और आधार उसमें हम 30 डिग्री के ले रहे हैं, तो हमारे पास कितना आएगा B, ये देखिए यहाँ पर ये आपके BD है। ठीक है बेटा, तो अब उसके बाद यहाँ पर 1030 की वैल्यू 1/√3, ED हमारे पास 87 है। हमने देखा जो BD है वो BC और CD से मिलकर बना है, तो BD की जगह मैंने BC + CD लिख दिया, अपॉन में था इधर जाके क्या हो जाएगा इंटू √3 इसके साथ जाएगा, तो BC + CD = 87 √3 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब BC की वैल्यू अभी आपने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है, तो BC की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर किस में रख देंगे हम, सेकेंड में रखने पर 29 √3 + CD = 87 √3। फिर उसके बाद हमने देखा CD बराबर 87 √3 - 29 √3, दोनों में से हमने देखा √3 कॉमन है, तो अंदर 87 - 29 है, तो 87 में से 29 को माइनस किया और यहाँ पर कितना आ गया 50। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि पूरा कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूरा कोण कहते हैं। अगर हमने यहाँ पर हमको दोनों कोण मालूम नहीं है, एक हमने थीटा माना तो दूसरा उसका पूरा कोण 90 में से थीटा को क्या कर देंगे माइनस। अब उनके बीच की जो दूरी है वो 4 मीटर और कितनी है 9 मीटर है, और आपने ऊंचाई जो है h बराबर 6 मीटर आपने प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, तो हम क्या करा, हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ADB लिया जिसमें हमने क्या लिया, पहले 9 मीटर इसकी लंबाई उनके बीच की दूरी है, तो उस हमने कोण थीटा ले लिया। थीटा का पूरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और समय उनके बीच की दूरी कितनी होगी 4 मीटर। आपने h ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर जो है प्रूफ करना है, तो हमने यहाँ पर इसकी ऊंचाई क्या मान ली, h मान ली। मीनार AB बराबर हमने क्या मान लिया, यहाँ पर ऊंचाई h हो गई। ठीक है, एंगल ADB हमारे पास थीटा है, और एंगल ACB इसका पूरक है, तो क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आपने देखा है पर BC आपको कितना दे रखा है 4 मीटर, और DB आपको कितना दे रखा है 9 मीटर, तो हमने पहले त्रिभुज किस में लिया, ADB में लिया। ठीक है, तो उस समय हमारे पास टेन थीटा बराबर क्या आ गया, लंब बट्टे आधार। टेन थीटा ऐसे रहा, लंब आपने देखा AB है, आधार आपका ये BD पूरा आएगा। ठीक है, टेन थीटा बराबर h/9 आ गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया फर्स्ट। दूसरा मैंने देखा है पर ट्रायंगल फिर से क्या है ACB में है, ये 1090 माइनस थीटा कहाँ से आ गया होगा, समझ में आया होगा। तो उस समय हमारे पास क्या आएगा 1090 माइनस थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब हमारे पास वही AB है, देखिए चित्र में लंब AP है, आधार क्या है BC, तो 1090 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर h/4 आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमने h की वैल्यू निकालनी है, तो h हमको चाहिए। अगर h नहीं चाहिए होता तो आप इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से भाग देते, लेकिन आपको यहाँ पर h की वैल्यू चाहिए तो आप इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से इंटू करना, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर h/9 इंटू h/4 किया। ठीक है, 2 की आपको मालूम है कॉट किसका रिवर्स होता है 10 का, तो कॉट थीटा की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पर 1/10 थीटा लिख दिया। ठीक, h को h से इंटू करो, h² आ जाएगा, 9 4 जा 36, 10 से 10 कट गया 1 था, अपॉन में इधर जाके इसके साथ क्या हो गया इंटू, तो h² बराबर कितना आ गया 36, और h बराबर कितना आ जाएगा √36, तो h बराबर कितना आ गया 6 मीटर। और हमने यही प्रूफ करना था। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, आप उसको होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 16 से पहले वाला क्वेश्चन जो है वो आप होमवर्क में करेंगे, अगर नहीं आएगा तब आप मुझसे पूछिएगा, फिर मैं बताऊंगी इस क्वेश्चन को। ओके बेटा, अब ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, फिर मैं कल आपकी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, और जितने क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं आप इन क्वेश्चंस को करिए। और दूसरा कुछ क्वेश्चंस आप जो है RD शर्मा से भी ज़रूर करिएगा,
क्योंकि मैथ्स में जो है आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी मुझसे आप पूछ लीजिएगा।